देखो भाई बस बोर्ड का देख रहे हो। देखो बात करते हैं आर्मी भर्ती मैथ के बारे में। सबसे ज्यादा टॉपिक जो काम में आता है वो आता है छत्रपति। कई बार छत्रपति से 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछ जाते हैं। छत्रपति से एक तो सीधा क्वेश्चन आता है, कोई सूत्रों पर आधारित प्रश्न पूछता है, एक छत्रपति से सूत्रों से प्रश्न आता है। ये पूरी छत्रपति से 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। कई बार स्कोर बार करता पेपर का लेवल जाता है तो 5 क्वेश्चन तक भी पूछ सकता है। अपन बात करते हैं पूरी छत्रपति की। पूरी छत्रपति का लास्ट एग्जाम के 3 दिन बचते हैं तो एक साथ छत्रपति का रिवीजन कैसे करें। पूरी छत्रपति एक साथ कंटिन्यू पढ़ते हैं। छत्रपति के 2 पार्ट होते हैं। छत्रपति को मैं 2 भागों में बांटता हूँ। एक तो 2D आकृतियां, एक होती है 3D आकृतियां। 2D आकृतियां को बोलते हैं द्विविमीय आकृतियां, ये होती है द्विविमीय आकृतियां। और 3D को बोलते हैं त्रिविमीय आकृतियां। त्रिविमीय आकृतियां 2D के अंदर वे आकृतियां जिनकी परिधि निकाली जा सकती है। परिधि को अपन बोलते हैं परिमाप निकाला जा सकता है। और क्या निकाला जा सकता है, क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। द्विविमीय आकृतियां कहलाती हैं। कौन कौन सी होती हैं द्विविमीय आकृतियां? तो एक त्रिभुज एक द्विविमीय आकृति का उदाहरण है। वृत्त एक द्विविमीय आकृति का उदाहरण है। और चतुर्भुज के अंदर जो भी आकृतियां आती है वर्ग आयत घन सारी की सारी द्विविमीय आकृतियों का उदाहरण है। अब बात करते हैं त्रिविमीय आकृति। वह आकृतियां जिनका क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकाला जाता है त्रिविमीय आकृतियां कहलाती हैं। जैसे घन, घनाभ, शंकु और बेलन, ये सारी की सारी आकृतियां और गोला त्रिविमीय आकृतियां कहलाती हैं। अब मैं पहले बात करता हूँ सारी द्विविमीय आकृतियां 2D के बारे में। अध्ययन करते हैं सबसे पहले 2D द्विविमीय आकृतियां। पहले संख्या में मैं बात करता हूँ तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं त्रिभुज से। त्रिभुज पता होना चाहिए 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति। 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज के जब प्रकारों की बात करता हूँ तो एक त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री का होता है वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक कोण 90 डिग्री का, तो जो शेष बच गए 2 कोण ए और सी, जो शेष 2 कोण बच गए उन दोनों कोणों का योग भी क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यदि एक कोण समकोण है तो शेष 2 बचे हुए कोणों का योग 90 डिग्री। उसके बाद में बात करता हूं मैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समसमान बाहु भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी समसमान बाहु भुजाएं, सभी भुजाएं समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान हो। सभी भुजा समान हो तो सभी कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। सभी भुजाएं यदि समान है तो सभी कोण समान होंगे। और सभी कोण समान होंगे तो एक कोण 60 डिग्री का आएगा, दूसरा भी 60 का और तीसरा भी 60 का, तभी समान होंगे। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। मैं बात करता हूं त्रिभुज के तीसरे प्रकार की, समद्विबाहु त्रिभुज। द्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा समान हो। कोई भी 2 भुजा समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अर्थात 2 भुजाएं समान होंगी तो 2 कोण भी समान होंगे। और जो तीसरा बचा हुआ कोण है उसको 180 से, जो तीसरा कोण बच गया उसको 180 से घटा दें, तीसरा कोण आ जाएगा। फिर बात करते हैं त्रिभुज से संबंधित कोई भी आकृति है उसके क्षेत्रफल की। ये त्रिभुज से क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? त्रिभुज के कौन कौन से क्षेत्रफल आते हैं? तो एक तो त्रिभुज का साधारण सूत्र है। त्रिभुज का तो बात करते हैं साधारण सूत्र की, तो वो त्रिभुज का साधारण सूत्र कहलाता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो बात करेंगे 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। फिर मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की दूसरी बात करता हूँ। जब समद्विबाहु नहीं होगे, समबाहु हो, सभी भुजाएं समान हो, तो समबाहु का क्षेत्रफल बन जाता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह कई बार परिमाप निकालना पड़ सकता है। परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणा में भुजा।
समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणा भुजा। और बात करते हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। यदि तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जिसको हीरोइन सूत्र बोलते हैं, s कोष्टक s और s माइनस c का रूट। इसको अपन हीरोइन सूत्र बोलते हैं, हीरोइन सूत्र, या शॉर्ट में बोले तो हीरो सूत्र बोलते हैं। जहां पर यदि अपन बात करते हैं s की, यहाँ पर s कैसे निकालें, तो s का मान होता है a प्लस b प्लस c बटा 2, और इस s को हिंदी में अर्ध परिमाप कहते हैं। और जब परिमाप में निकालना पड़ता है इस का, तो a प्लस b प्लस c बटा 2 होता है। ये बात करते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज में बात करते हैं त्रिभुज के कोणों के योग की, बात करते हैं सभी कोणों का योग। प्रश्न कैसे आए, सभी कोणों का योग पूछे, त्रिभुज की बंद आकृति में सभी कोणों का योग कैसे होता है। तो किसी भी आकृति का मैं याद रखूंगा, आपने ये तो याद रख लिया कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180, लेकिन बार बार भूल जाएंगे। इसलिए अपने को एमटीआर क्या याद रखनी है कि किसी भी आकृति के सभी कोणों का योग कैसे करते हैं, किसी भी आकृति के सभी कोणों का योग कैसे निकालते हैं। तो याद रखना है, सूत्र होता है n माइनस टू इंटू 180, जहां पर n क्या है, संख्याएं, नंबर ऑफ संख्याएं, भुजाओं की संख्या। त्रिभुज, जैसे अपने को कोई पूछे कि त्रिभुज में बताओ, तो त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, सरल करोगे, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आता है। यहीं पर मैं बात कर लूँ चतुर्भुज की, चतुर्भुज का उदाहरण वर्ग पूछूं चाहे आयत पूछूं, चतुर्भुज में 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, इसलिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। फिर क्वेश्चन आपको पूछ रहे, बताओ पंचभुज के चारों कोणों का योग, तो आप करोगे 5 माइनस 2 इंटू में 180 डिग्री, इसलिए पंचभुज के 500 के चारों कोणों का योग 560 होता है। इसी प्रकार पूछते आपको षटभुज पूछे, षटभुज, तो आप करोगे 6 माइनस 2 इंटू में 180 डिग्री, 900 डिग्री। इस प्रकार आपको आ जाएंगे। जो भी आकृति पूछे उसमें n का मान रख दो। तो इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली क्या हुई कि किसी भी आकृति में जब सभी कोणों का योग ज्ञात करते हैं तो उसका सूत्र होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। इसी प्रकार जब कोणों का योग आपको पता है तो पूछ सकता है यदि सम भी भुजाएं समान है, सम बहुभुज बोलेगा, जिसका मतलब क्या होता है, सभी भुजाएं समान, जिसकी सभी भुजाएं समान है, तो आपको कई बार पूछता है आंतरिक कोण का मान ज्ञात करो। तो याद रखना है आंतरिक कोण होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री में n का भाग देते हैं, जितनी भुजाएं पूछी हैं उतने का भाग दोगे तो आंतरिक कोण, एक कोण का मान आ जाएगा। जैसे त्रिभुज के कोणों का योग 180 है और भुजाओं की संख्या 3 है, तो एक कोण का मान 60 डिग्री आ जाएगा। चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या 4 है तो इसका आंतरिक कोण 90 डिग्री आ जाएगा। पंचभुज में भुजाओं की संख्या 5 है तो इसका आंतरिक कोण 105 डिग्री देखने को मिलता है। षटभुज में भुजाओं की संख्या 6 है तो इसका आंतरिक कोण 150 डिग्री देखने को मिलता है। इस प्रकार अपन बात करते हैं। तो ये बात हो गई आंतरिक कोणों। अब आगे बात करते हैं आइडियो बुक करते हैं।